नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में। और आज के सेशन में को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं एक शानदार सा मोटिवेशनल कोर्स। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होती है। इसलिए आपको मेहनत लगातार करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। दोस्तों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स 2023 में 1 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। आपके सामने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है क्या कि हाल ही में जम्मू कश्मीर, देखिए क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर जो राज्य है, इस जम्मू कश्मीर राज्य की एक पहल थी जिसका नाम था हर गांव हरियाली पहल, ने कितने लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। आपके सामने ऑप्शन है 80 लाख, 70 लाख, 90 लाख और 60 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 लाख जो है ये पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। किस पहल ने? हर गांव हरियाली पहल। ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों, जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ जान लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर झीलें आपको पता है, एक तो बुलर झील, डल झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसमें और क्या बन सकता है? जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कौन सा है? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में है, दाचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। और एक क्वेश्चन और याद रखना, यहाँ आपसे पूछ सकता है कांचौथ फेस्टिवल, क्या दोस्तों? कंचौथ फेस्टिवल जो है, कंचौथ फेस्टिवल जो है या महोत्सव, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना, ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है और इसे जम्मू कश्मीर की क्या कहा जाता है? चौथ कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है, कंचौथ फेस्टिवल। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार जो है, हाल ही में मध्य प्रदेश के जो सीएम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है लाडली बहना योजना। अब इस योजना के अंदर क्या है, जो गरीब महिलाएं हैं उन गरीब महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये जो है ये दिए जाएंगे। चाहे उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा हो तब भी उन्हें क्या मिलेगी? इस योजना का फायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो देखिए आपके सामने पहली बात, इस योजना में लाडली बहना जो योजना है इसके अंदर जो लाडली बहन है उनको प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। अब लाडली बहन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहन बहुत लाडली है, प्यारी है, इसका योजना का नाम है। और यहाँ जो गरीब महिलाएं हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और उन्हें कितने रुपये मिलेंगे? प्रति माह 1000 जो रुपये है ये दिए जाएंगे। अब आइए देखते हैं किसने किया इसको। मध्य प्रदेश, एमपी राज्य जो है इसके जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है या उसकी शुरुआत की है। अब यहाँ देखते हैं कुछ फैक्ट्स। देखो, भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय ये कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। ये बात आपको याद रखनी है। ये भारत का पहला और विश्व का क्या है? दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय है। इसके अलावा अभी आपने देखा महाकाल लोक, ये चर्चा में रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और कहाँ है? उज्जैन के अंदर है। आगे वैदिक घड़ी, विश्व की पहली जो वैदिक घड़ी है ये भी कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के कहाँ? उज्जैन के अंदर वैदिक घड़ी ये लगाई गई है। आगे है मध्य प्रदेश की राजधानी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। ध्यान रखना, ये इस वैदिक घड़ी में आप लिख सकते हो विश्व की पहली, विश्व की क्या है? पहली वैदिक घड़ी है, ठीक है। दूसरा इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है श्री मंगू भाई पटेल है, वर्तमान की बात कर रहे हैं हम लोग। श्री मंगू भाई पटेल, श्री मंगू भाई पटेल कौन है? ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। आगे देखो, लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध भी किस राज्य से है? तो ध्यान रखना, लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध भी मध्य प्रदेश राज्य से है। तो ये फैक्ट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? श्यामल भाई बी पटेल को, सिद्धार्थ शर्मा को, अमनप्रीत सिंह को, संदीप सिंह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
देखिए अमनप्रीत सिंह जो है, इन्हें हाल ही में संदीप सिंह के स्थान पर क्या नियुक्त किया गया है, उप प्रमुख नियुक्त किया गया है इंडियन एयरफोर्स का। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है, संदीप सिंह के स्थान पर। संदीप सिंह के स्थान पर ध्यान रखना इसका, संदीप सिंह के स्थान पर अमनप्रीत सिंह को, संदीप सिंह के स्थान पर अमनप्रीत सिंह जो हैं इनको नियुक्त किया गया है क्या, भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख। अब ये दोस्तों सामल भाई भी पटेल और सिद्धार्थ शर्मा, इनके बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। देखिए आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सामल भाई भी पटेल जो है ये किसके अध्यक्ष है, ये अमूल के अध्यक्ष है। ध्यान रखना यहाँ लिखा हुआ है अमूल के क्या है, अध्यक्ष हैं। सिद्धार्थ शर्मा जो है ये टाटा ट्रस्ट के क्या है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, पंकज कुमार सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तेलंगाना की पहली महिला जो मुख्य सचिव है ये कौन है, शांति कुमारी है। ये बिंदु आपको याद रखने दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ते हैं भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स जो है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी स्थापना कब होती है, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की क्या होती है, स्थापना होती है। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है। वर्तमान में इस जो एयरफोर्स जो है इसके वायुसेना जो प्रमुख हैं ये कौन है, तो विवेक राम चौधरी हैं। कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। और हम लोग ये जो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। या एयरफोर्स डे जो है भारतीय वायुसेना दिवस का मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सभी फैक्ट्स आपको यहाँ याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अनुष्का शर्मा, निखत जरीन, सोनू निगम और हरमनप्रीत कौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत कौर, इनको प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं। देखो अनुष्का शर्मा क्या है, एक अभिनेत्री हैं, एक एक्ट्रेस हैं। निखत जरीन, इनका संबंध ये भी एक कंपनी की या एक ब्रांड एम्बेसडर है NMDC की। ध्यान रखना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। निखत जरीन जो ये खनिज विभाग जो होता है, राष्ट्रीय खनिज विभाग, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसकी क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर है। सोनू निगम का संबंध किससे है, सोनू निगम एक गायककार, एक सिंगर है। सोनू सूद का संबंध किससे, वो एक एक्टर है। ध्यान रखना इस चीज को। तो देखिए हरमनप्रीत कौर एक भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्या है, कैप्टन भी है। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो मैं निखत जरीन, अभी इनका नाम आया था निखत जरीन, ये क्या है, निखत जरीन जो है दोस्तों ये NMDC की ब्रांड एम्बेसडर है। NMDC ये क्या होता है, ये है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको हिंदी में बोलोगे तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं। विकास निगम की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है कौन, निखत जरीन। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रवासियों के लिए पहला जो सर्वे किस राज्य सरकार के द्वारा, जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए जो सर्वे है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और नागालैंड। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में प्रवासियों के लिए पहला सर्वे जो है इसको शुरू किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य। अब इस झारखंड राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए पहली बात, झारखंड की जो CM है, झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनके द्वारा इस सर्वे को शुरू करवाया गया है झारखंड के जो संबंध जो जिले हैं उनके अंदर। तो देखो पहली बात, इनके जो CM है झारखंड के, ये कौन है, ये है हेमंत सोरेन। झारखंड के CM का नाम क्या है, हेमंत सोरेन है। अब ये झारखंड राज्य जो है ये इसकी सीमा अलग अलग राज्यों से लगती है। तो यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड जो है ये कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश,
बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। आइए मैप के थ्रू देखते हैं दोस्तों इनको। तो यहाँ आप देखोगे झारखंड कहाँ है, तो झारखंड आपको यहाँ दिखाई देगा। देखिए ये झारखंड है। यहाँ आपको ये जो मैं आपको ये येलो कलर के मैं पेन से दिखा रहा हूँ, ये क्या है दोस्तों, ये झारखंड आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस झारखंड, ये वाला झारखंड का स्टेट है हमारा, और ये इधर बिहार से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, देखो बिहार से सीमा लगती है। इधर उत्तर प्रदेश से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। इधर छत्तीसगढ़ से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। इधर ओडिशा जो है इससे भी इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो देखो बिहार हो गया, यूपी हो गया, और इधर देखो लाइट इधर आपको दिखाई दे रहा होगा पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है उससे भी इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। तो कुल 5 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते दोस्तों अगला। अब और क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, देखिए आपके सामने पहला, झारखंड की जो राजधानी है इसका नाम क्या है, आपको पता है झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। क्या है, रांची। और यहाँ से कौन से खिलाड़ी का संबंध है, महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से हैं, झारखंड राज्य से ही है, ध्यान रखना। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के वर्तमान गवर्नर राज्यपाल कौन है, तो ये रमेश बैस जो है, रमेश बैस ये क्या है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ लोकसभा सीट कितनी है, तो लोकसभा सीट है 14, कितनी है 14। राज्यसभा सीट कितनी है, तो आंसर करना है 6। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें आपको याद रखना है बेतला नेशनल पार्क। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड के अंदर है। यहाँ त्योहार के बारे में फेस्टिवल ध्यान रखना, सरहुल फेस्टिवल झारखंड राज्य का है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है, झारखंड राज्य का है। और यहाँ ध्यान देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, WHO ने 2022 के अंदर यहाँ, क्योंकि झारखंड सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए अच्छे प्रयास किए थे दोस्तों, इसलिए WHO ने इन्हें पुरस्कार दिया था, किसके लिए, तंबाकू नियंत्रण के लिए। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर है, पलामू टाइगर रिजर्व भी आपका झारखंड राज्य के अंदर है। ये बात आपको याद रखनी है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन ए दिनेश कार्तिक, मुरली विजय, रोहित शर्मा और ईशान किशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुरली विजय। मुरली विजय जो है इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, और इन्होंने ज़्यादा इंडिया के लिए ज़्यादा क्रिकेट मैच ये नहीं खेले दोस्तों। तो भारतीय खिलाड़ी मुरली विजय इन्होंने हाल ही में क्या किया है, संन्यास की घोषणा की है। तो देखिए इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। मुरली विजय जो है इन्होंने भारत के लिए कितने टेस्ट, 61 टेस्ट, 17 वनडे, 17 वनडे और 9 T20 मैच खेले हैं। अब देखो यहाँ बात करते हैं, देखो ईशान किशन, अभी आपने देखा होगा कि ईशान किशन भी चर्चा में रहे थे, क्योंकि इन्होंने अभी बांग्लादेश के खिलाफ सबसे तेज जो है दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। कितनी गेंदों में, 126 गेंदों के अंदर। इससे पहले जो रोहित शर्मा है ये भी डबल सेंचुरी मार चुके हैं 3 टाइम, 2013 के अंदर, 2014 और 2017 के अंदर, 2 बार श्रीलंका के खिलाफ और 1 बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वां सत्र अभी हुआ है, और उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। मोहम्मद शाहिद, सावा कोरोसी, नरेंद्र मोदी और कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 77वां जो सेशन जो सत्र हुआ है, इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं सावा कोरोसी। और एक क्यों चर्चा में है, क्योंकि इनकी जो पहली यात्रा जो द्विपक्षीय यात्रा की है इन्होंने, ये कहाँ की है, ये भारत के अंदर आए हैं पहली द्विपक्षीय यात्रा पर। और यहाँ इन्होंने विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर प्रसाद, उनसे मुलाकात की है दोस्तों। तो ध्यान रखना, सावा कोरोसी जो हैं ये 77वें सत्र के क्या हैं, अध्यक्ष हैं सावा कोरोसी। अब देखते हैं, देखो ये जो मोहम्मद शाहिद है इनके बारे में अब मैं आपको ये भी बताऊंगा ये किस देश के हैं। ये मोहम्मद शाहिद के स्थान पर आए हैं। ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मोहम्मद शाहिद 76 जो थे वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष थे, उनके स्थान पर सावा कोरोसी अभी आए हैं। नरेंद्र मोदी कौन है, आप सभी जानते हो, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए कुछ फैक्ट्स यहाँ दोस्तों। पहली बात, मोहम्मद शाहिद जो हैं, मोहम्मद शाहिद किस देश के हैं, ये मालदीव के हैं। मोहम्मद शाहिद किस देश के हैं, ये मालदीव के हैं। जबकि सावा कोरोसी जो है ये हंगरी देश के हैं, और हंगरी देश की जो कैपिटल है, हंगरी देश की जो राजधानी है, ये हंगरी देश की क्या है, राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। ये क्या है, हंगरी देश की राजधानी है, और इसका नेम क्या है, बुडापेस्ट है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है,
राजधानी है। अब देखिए ये नरेंद्र मोदी, इनका संबंध भारत से है, आप सभी जानते हो भारत के क्या है, प्रधानमंत्री हैं वर्तमान। अब दोस्तों आगे देखिए, ये जो साबा कौरोसी जो आए हैं, कौन, ये जो साबा कौरोसी जो भारत के अंदर आए हैं, इनकी पहली द्विपक्षीय क्या है, यात्रा है। दूसरी बात, यूएन महासभा क्या है। अब देखो यहाँ से आपके और जो क्वेश्चंस स्टैटिक जीके वाले जो बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। यूएन महासभा, इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है, ठीक है। तो पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ आएगा, आंसर करना है आपको ये वाला कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है। यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। अब ये जयशंकर प्रसाद कौन है, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। कौन है, ये भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद। यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया है, वर्तमान में कौन है, ध्यान रखना, रुचिरा कंबोज जो है ये भारत की क्या है, एक स्थायी प्रतिनिधि है, कहाँ, यूएनओ के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हंगरी देश जो है, इसकी हाल ही में चर्चा में रही है। हंगरी देश की पहली महिला जो राष्ट्रपति है, जिनका नाम है कैटलिन नोवाक। क्या नाम है दोस्तों, कैटलिन नोवाक जो है ये हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और हंगरी देश के अंदर या हंगरी के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, ये मैदान है, मैदान जो पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है पुस्ताज। क्या कहा जाता है, पुस्ताज। तो पुस्ताज क्या है, हंगरी देश के अंदर पाए जाने वाले घास के मैदान, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे। हाल ही में क्या हुआ है, देखो बजट जो है उससे पहले क्या आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, आर्थिक सर्वेक्षण आता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की जो आर्थिक विकास दर, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होती है, इसकी कितनी प्रतिशत अनुमानित की गई है, जीडीपी कितनी अनुमानित की गई है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 6.5% मतलब 6.5%, 6%, 7% और 8.5%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5% जो है ये जीडीपी का अनुमान व्यक्त किया गया है। किसके द्वारा, जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा इसको इतना अनुमानित बताया गया। जबकि 2000 देखो ये 2023-24 में, 2022-23 में कितनी थी, ये 7% थी। कितनी थी, 7%। अब ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, इसके बारे में सुन लीजिए आप। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ये बजट से एक दिन पहले आता है। इसके अंदर होता क्या है कि पिछले साल का हिसाब किताब होता है और आने वाले साल में क्या किया जाएगा, उससे संबंधित क्या क्या समाधान हो सकते हैं। कोई समस्या है, मान लो कि ये समस्या जीडीपी को बढ़ाना है, तो ये कैसे बढ़ाएंगे, उससे संबंधित कुछ समाधान भी उसके अंदर होते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आता है। अब इस आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है इसके अंदर डेटा होता है पूरा का पूरा, क्या होता है, सारी की डेटा लिखे हुए होते हैं, अलग अलग विभाग, सेक्टर्स जो हैं कि कहाँ हमें कितना इन्वेस्ट करना है, बजट के बारे में सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले आता है, जब बजट पेश किया जाएगा तो उससे एक दिन पहले इसको पढ़ा जाता है। दूसरी बात ध्यान रखना, इसको तैयार कौन करता है, इस इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो वर्तमान में कौन है, अनंत नागेश्वरन। ध्यान रखना, इसको तैयार कौन करता है, तो इसको तैयार करने का जो कार्य ये किसके द्वारा किया जाता है, यह किया जाता है दोस्तों आप मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं उनके द्वारा। तो अभी हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार ये वर्तमान में कौन है, ये बात आपको याद रखनी है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। और वर्तमान में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ये अनंत नागेश्वरन है। कौन है, अनंत नागेश्वरन है। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन है, ये बात आपको याद रखनी है। तो तैयार कौन करेगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के द्वारा तैयार किया गया है। और इसके अंदर कितनी रही है, जीडीपी की हमारी 6.5% जो है इसको अनुमानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट या टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 का 85वां जो संस्करण किस खिलाड़ी ने जीता है। ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन सी जो दिया गया है अनीश गिरी, और डी कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में ये जो टूर्नामेंट है ये जीता है अनीश गिरी ने। किन्होंने जीता है, अनीश गिरी जो एक डच खिलाड़ी हैं उनके द्वारा इसको जीता गया है। किस देश के अंदर इसका आयोजन हुआ था, तो दोस्तों आयोजन जो स्थल जो देश था वो नीदरलैंड था। कौन था, नीदरलैंड था। ये बात आपको याद रखनी है। देखो यहाँ ये जो सूर्य कुमार यादव है, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा विश्वनाथ आनंद जो हैं, ये भी एक चेस शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ फैक्ट्स।
पहली बात, अनीस गिरी जो है एक डच खिलाड़ी हैं। क्या है? एक डच खिलाड़ी हैं। हालांकि इनके नाम से ऐसा लगता है जैसे एक भारतीय खिलाड़ी हैं, लेकिन वास्तव में कौन से खिलाड़ी हैं? डच खिलाड़ी हैं। यह टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? नीदरलैंड के अंदर हुआ था। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग, क्योंकि अब जो आयोजन करवाया जाता है, किसके द्वारा करवाया जाता है? ये करवाया जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। अब इसकी स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? देखिए आपके सामने है दोस्तों, मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमिताभ कांत और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो नीति आयोग के जो जो पूर्व CEO थे, ध्यान रखना ये कौन थे? अमिताभ कांत थे। इनके द्वारा इस G20 जो मॉडल शिखर सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ? मुंबई के अंदर का उद्घाटन किया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो देखिए कुछ फैक्ट्स। तो मुंबई के अंदर इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। और ये जो अमिताभ कांत जो है ये G20 मॉडल शिखर सम्मेलन के क्या हैं? शेरपा हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ हम लोग आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जीके सीरीज जो है इसको लेकर के आए हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, पहला है कि सिपकिला जो दर्रा है। अब देखो सिपकिला दर्रा, अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहली बात, सिपकिला दर्रा किस राज्य के अंदर है? तो आपको आंसर करना है हिमाचल प्रदेश। HP मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसमें क्या होता है कि इस सिपकिला दर्रा से सतलज जो नदी है ये भारत के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन आपके क्या बन सकता है? अटल सुरंग, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 9.02 किलोमीटर लंबी है ये, और किस राज्य के अंदर है? ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर ये क्या है? ये सुरंग है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? ये है दोस्तों कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य के अंदर है। जबकि यदि आपसे पूछता है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये मनीला के अंदर है। कहाँ? मनीला जो फिलीपींस में है, तो वहाँ आपका अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। तो देखिए उज्ज्वला योजना, इसका संबंध किससे है? तो पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, LPG गैस कनेक्शन जो है इसका संबंध किससे? LPG गैस कनेक्शन से। तो ये आपको याद रखना है, LPG गैस कनेक्शन से संबंधित है। कब प्रारंभ होती है? ये इसकी प्रारंभ ना जो दिनांक है, कब इसको स्टार्ट किया गया? तो इसको 1 मई 2016 को ये स्टार्ट होती है। और बलिया उत्तर प्रदेश, कहाँ से स्टार्ट होती है? बलिया उत्तर प्रदेश से इसको प्रारंभ किया गया। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपके सामने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।